पड़ोस की बालकनी पर एक चारपाई पे पूरा ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। हाथ में राम के था शादी का कार्ड, वो भी राम की शादी का। राम बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने मम्मी पापा और बहन पूजा को दिखाते हुए कहता है कि मम्मी पापा बहन तुम लोग सब जल्दी से आओ और ये देखो शादी का कार्ड मेरा छप गया। तो पापा बोलते हैं कि बेटा तुम इतना ज़्यादा खुश हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं किसी खजाने की चाबी मिल गई हो तुम्हें। तो राम बोलता है हाँ पापा, ज़िंदगी में शादी बस एक ही बार होती है तो उसे भी बहुत अच्छे तरह से एंजॉय करना चाहिए। तो मम्मी पापा इस बात पे हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे छोटा भाई आता है राहुल और बोलता है कि भैया आपकी शादी के फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपकी शादी है तो आप बस चुपचाप आराम कीजिए और रस्मों का आनंद उठाइए। तो मम्मी बोलती है कि सबसे पहला कार्ड मैं अपनी पड़ोसन शोभा को दे करके आती हूँ। तो मम्मी हाथ में कार्ड लेती है और अपनी पड़ोसन शोभा को देने जाती है। तो शोभा के घर में नीचे ताला बंद था। ऊपर सर उठा के देखती है तो शोभा अपने बालकनी में बैठी थी। तो शोभा बोलती है कि कौशल्या बहन तुम सीधे बालकनी में ही आ जाओ। तो कौशल्या अपने घर में जाती है और बालकनी से छलांग लगाकर शोभा की बालकनी में चली जाती है। वहाँ शोभा और सुमन दोनों लोग बैठकर बातें कर रहे थे। सुमन बोलती है कि आंटी जी राम भैया की शादी में मैं तो खूब एंजॉय करूँगी, वो मेरे भैया जैसे ही हैं। शोभा बोलती हाँ बेटा भैया जैसे क्या, भैया ही हैं तुम्हारे और मैं पूरे रस्म में पूरे अच्छे से तुम्हारा साथ दूंगी कौशल्या, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना। शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती हैं तो शोभा अपनी बेटी की पूरी ज्वेलरी कौशल्या को दे देती है कि कौशल्या तुम अपने गोदरेज में सेफ तरीके से रख दो, शादी की रस्में हैं, तुम्हारे पूरे मेहमान मेरे घर में हैं। तो कौशल्या बोलती है ठीक है शोभा, मैं तुम्हारी गहने अच्छे से रख देती हूँ। शादी की रस्में अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती हैं और वैदेही नई बहू बन करके घर में आती है। तो कौशल्या बड़े प्यार से नई बहू का स्वागत करती है। तो सुमन और पूजा दोनों लोग अपनी भाभी से इंट्रोडक्शन करते हैं और बोलते हैं भाभी आपका इस घर में स्वागत है। तो सुमन बोलती है कि भाभी मैं पड़ोस की ननद हूँ लेकिन मैं आपको अपनी भाभी की तरह प्यार दूंगी। तो वैदेही बोलती है क्यों नहीं ननद जी, मेरी एक नहीं दो ननद है। सभी लोग खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह वैदेही जब नहा धो के तैयार होकर किचन में आती है पहली रसोई के लिए। तो अपनी मम्मी जी से पूछती है कि मम्मी जी आज क्या बना दूँ रसोई में। बेटा जीरा राइस बना देना और कटहल की सब्जी, लौकी का रायता, सैलेड और हाँ मीठे में खीर बना देना। वैदेही बोलती है ठीक है मम्मी जी, जो आप बोल रही हैं मैं बना दूंगी। तो कौशल्या देवी बोलती है कि बेटा बिना मीठे में बनाए और पहली बहू का रसोई कहाँ कंप्लीट होता है और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं एक सेकंड भी किचन में खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, मैं जा रही हूँ शोभा की बालकनी में। तो वैदेही बोलती है ठीक है मम्मी जी आप जाइए हवा लीजिए, मैं 1 घंटे में पूरा का पूरा खाना बनाकर रख दूँगी। तो वैदेही खाना बनाने में जुट जाती है और उधर कौशल्या अपने बालकनी में से छलांग लगाकर शोभा की बालकनी में चली जाती है और शोभा को बताती है कि शोभा बहन आज तुम खाना मत बनाना, आज मेरी बहू की पहली रसोई है तो मेरी बहू के हाथों का तुम खाना खाना। कौशल्या के मुंह से ये बातें सुनकर शोभा बोलती है ठीक है बहन, आज मैं तुम्हारी बहू के हाथों का बना हुआ खाना ही खाऊंगी। उधर वैदेही बेचारी पसीने में लत-पत होकर कटहल की सब्जी बनाया, रायता बनाया, जीरा राइस किया और फिर बनाने जा रही थी रोटी। तभी राम आता है और बोलता है कि वैदेही इतनी गर्मी में तुम अकेले परेशान हो रही हो, मम्मी और पूजा कहाँ है। तो वैदेही बोलती है कोई बात नहीं, मम्मी जी गई है शोभा आंटी के यहाँ और पूजा दीदी अपनी पढ़ाई कर रही है तो मैं आराम से खाना बना लूँगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो राम बोलता है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी चलो थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ। तो राम वहाँ पे आटा गूँथ कर रखा हुआ था तो राम रोटी बना देता है और वैदेही की हेल्प करा देता है। थोड़ी ही देर में वैदेही पूरा परिवार का खाना बनाकर अपने बालकनी से आवाज़ लगाती है। बालकनी पे ही पूरा का पूरा परिवार आ जाते हैं। तो कौशल्या देवी बोलती है कि बेटा अपनी बालकनी में बहुत गर्मी हो रही है, सभी लोग इधर कूद कर आ जाओ शोभा की बालकनी में। शोभा आंटी चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो वैदेही को बड़ा अजीब लगा। कौशल्या बार बार बोल रही थी कि बहू अपना खाना जो भी बनाया है सारा चीज़ ले करके इधर कूद कर आ जाओ।
शोभा की बालकनी में। तभी वहाँ पे राहुल आता है और वो एक एक सामान लेकर कूद कूद कर शोभा आंटी के छत्ते पे चला जाता है। राम भी कूद कर एक सामान लेकर के जाता है। तभी पिता भुवन भी चटाई लेकर कूद कर इधर आ जाते हैं। पूजा भी एक सामान लेती है, कूद कर आ जाती है। अंत में वेदही भी कूद कर शोभा आंटी के छत्ते पे आ जाती है। सभी लोग मैट बिछाते हैं और बैठकर अपनी बहू के हाथ की पहली रसोई का खाना शोभा आंटी के छत्ते पे खाते हैं। ये चीज़ वेदही को बड़ा अजीब लगता है कि मेरी पहली रसोई का खाना शोभा आंटी के छत्ते पे खाया जा रहा है। मैं अपने घर में भी तो सभी को खिला सकती थी, पता नहीं मेरे ससुराल वालों को कितना ज़्यादा गर्मी लगती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कह रही सोच ही रही थी, तभी मम्मी जी को सब्जी में नमक कम लगा, दही कम था। मम्मी जी बोलती है कि बेटा जाओ कूद कर अपने घर और जाकर नमक और दही लेकर के आओ। बेचारी वेदही शोभा आंटी के छत से छलांग लगाती है अपने बालकनी पे और नमक और दही लेकर के फिर शोभा आंटी की छत पे छलांग लगा करके आ जाती है। वेदही को बड़ा अजीब लग रहा था, ये क्या, मम्मी जी भी हद करती हैं, दूसरे के बालकनी में इतना हक जमाना अच्छी बात नहीं है। सभी लोग खुशी मन से शोभा आंटी के छत्ते पे खाना खाते हैं। तभी पिता भुवन बोलते हैं कि मैं फ़ोन करके एक बड़ी सी चारपाई का ऑर्डर दे देता हूँ। मैट पे बैठकर खाना खाना मज़ा नहीं आया, तो पापा जी फ़ोन करके ऑर्डर करते हैं। फ़ोन करने के 1 से 2 घंटे के बाद ही घर पे एक बड़ी सी चारपाई की डिलीवरी हो जाती है। उस चारपाई को राहुल और राम और पिता भुवन तीनों लोग उठाकर शोभा आंटी के छत्ते पे रख देते हैं और मन में जरा सा भी संकोच नहीं है कि दूसरे के बालकनी में इस तरह से कब्जा जमाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कौशल्या देवी मानने वाली कहाँ थी। वो तो बोल रही थी कि शोभा आंटी मेरी बचपन की सहेली है, तो मेरी सहेली तो भाई मेरा किया हुआ काम उसे गलत नहीं लगेगा और उसकी बालकनी मेरी बालकनी है। वेदही को मम्मी जी बोलती है कि यहीं पे छोटा सा एक किचन बना ले बेटा और यहीं पे खाना बना और हम लोगों को चारपाई पे खिला दे। तुम अपने घर से अपनी बालकनी से शोभा आंटी के बालकनी पे कब तक कूद लगाएगी। तो वेदही बोलती है ठीक है मम्मी जी, तो कोने में ईटा का चूल्हा बना लेती है और वहीं पे रसोई वेदही की स्टार्ट हो जाती है। वेदही को बड़ा अजीब लगता है कि शोभा आंटी का बालकनी भी हम लोग ले लिए और उनकी बालकनी पे किचन बना लिए और हम लोग खाना बना रहे हैं। शोभा आंटी क्या सोचेंगी, अगर कुछ ऐसा वैसा बात हो गया तो मम्मी जी और शोभा आंटी का दोस्ती में दरार पड़ जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा नहीं दिमाग लगाती है क्योंकि कौशल्या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है अगर वेदही कुछ शोभा आंटी के बारे में बोलती है तो। वहीं पे सुमन आती है और मम्मी को बोलती है कि मम्मी हम लोगों की बालकनी तो पड़ोसियों की बालकनी हो गई है, उसमें तो हम लोगों का जैसे लगता है कि कुछ हक ही नहीं है। तो शोभा बोलती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, कौशल्या मेरी बचपन की सहेली है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है इसीलिए वो लोग हम लोगों के बालकनी पे आकर खाना बना रहे हैं, रह रहे हैं। मैं देखती हूँ जो हो सकता है मैं बात करूँगी। तो सुमन बोलती है कि मम्मी ये ज़्यादा बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं, ये हम लोग का घर है, हम लोग की बालकनी है और कब्जा हो रहा है कौशल्या आंटी का। तभी सुमन से पड़ोसन बातें करती है तो सुमन से बोलती है कि सुमन तुम्हारी बालकनी में तो कौशल्या आंटी का कब्जा जमा है, तुम लोग कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तुम लोग इतना चुप क्यों रहती हो। तो सुमन बोलती है कि मैं क्या बताऊं जी, मेरी जो मम्मी है वो कौशल्या आंटी की बचपन की सहेली है जिसकी वजह से मम्मी कुछ बोल नहीं पा रही है। अगली सुबह वेदही सभी के लिए नाश्ता बना रही थी और नाश्ता बनाकर सभी को खिलाती है। तभी वहाँ पे शोभा आंटी आती है तो वेदही बोलती है कि आंटी आप भी बैठ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। तो शोभा बोलती है नहीं बेटा मैं नाश्ता करके आई हूँ। तो वेदही बोलती है कोई बात नहीं आंटी जी, आप नाश्ता करके आई हैं तो क्या हुआ, मम्मी जी नाश्ता करनी है तो आप भी कर लीजिए। तो शोभा आंटी भी बैठ जाती है नाश्ता करने के लिए। वेदही अपने हाथों का बना हुआ नाश्ता सभी को कराती है और सभी लोग बहुत खुशी मन से खाते हैं। तभी सब्जी ख़त्म हो जाता है तो कौशल्या बोलती है कि बेटा जाओ जाके मार्केट से सब्जी लेकर के आ जाओ। तो वेदी बोलती है मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तो पूजा को लेकर तुम चली जाओ। तो पूजा पढ़ाई कर रही है तो पूजा तो साथ में जाएगी नहीं, तो सुमन को साथ में लेके चली जाओ। तो वेदी बोलती है ठीक है मम्मी जी, मैं सुमन के साथ मार्केट चली जाती हूँ।
परिवार खाना खा लेते हैं और लूडो चालू हो जाता है। लूडो सब पूरा परिवार मिलकर खेलना स्टार्ट करते हैं। उधर सुमन वेदई के साथ मार्केट जाती है तो सुमन बोलती है कि भाभी अच्छा लग रहा है आपको, छत पे कड़ी धूप में आप खाना बना रही हैं। वेदही समझ जाती है सुमन कहना क्या चाहती है। वेदही बोलती है कि हाँ ननद जी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी जी को तो भाई बालकनी में ही खाना बनाना और खाना खाना पसंद है क्योंकि उन्हें घर में बहुत गर्मी लगती है। वेदही समझ जाती है कि सुमन को अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी बालकनी पे हम लोग रह रहे हैं और खा रहे हैं। वो आती है घर पे सब्जी लेकर के, तो कौशल्या देवी ढेर सारा सब्जी कट करती है और बोलती है कि वेदही बेटा, आज मिक्स वेज बनाना। मेरी सहेली शोभा को और उसकी बेटी सुमन को मिक्स वेज बहुत पसंद है। वेदी बोलती है ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा बढ़ा कर के सब्जी बनाऊंगी और आंटी को आप बोल दीजिए और सुमन को भी बोल दीजिए कि वो रात का खाना आकर हम लोगों के साथ ही खा लेगी। तो कौशल्या बोलती है ठीक है। वो जाकर नीचे बुला के लाती है। सभी लोग बैठकर रात का डिनर करते हैं और वेदही के हाथ का बना हुआ मिक्स वेज बहुत तारीफ करती है शोभा कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा बनाती है मिक्स वेज, मुझे बहुत पसंद आया। सुमन भी बोलती है कि आंटी भाभी तो बहुत अच्छा मिक्स वेज बनाई है। सभी लोग खाते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उधर कौशल्या का परिवार जाता है अपने घर में और इधर शोभा और उसकी बेटी सुमन नीचे चली जाती। राहुल पानी डालकर झाड़ू से पूरी बालकनी की सफाई कर रहा था। तभी राम आता है और बोलता है क्या बात है राहुल, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो राहुल बोलता है कि नहीं भैया, ऑफिस की आज छुट्टी है तो मैं सोच रहा हूँ कि बालकनी को पानी डाल के साफ़ कर दूँ। साफ़ सुथरा बालकनी में खाना खाना अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पे शोभा की बड़ी बहन सुमित्रा आती है और दोनों बहन बैठकर बातें करती है। तो सुमित्रा को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो बोलती है शोभा बहन चलो छत पे। वो छत पे जाती है तो क्या देखती है कि कौशल्या का पूरा परिवार छत पे बैठा है, लूडो खेल रहा है, उधर एक साइड खाना बन रहा है। तो सुमित्रा को देखती है कौशल्या तो बोलती है कि आओ आओ बहन आओ बैठो, चाय नाश्ता कर लो। शोभा को और सुमित्रा को दोनों को चाय नाश्ता कौशल्या अपने तरफ से कराती है। थोड़ी देर बैठने के बाद सुमित्रा अपने घर जाने लगती है। जब अपने घर जाने लगती है तो शोभा को बोलती है क्या शोभा, तुम भी कम नहीं हो, दूसरों को अपने बालकनी में इतना आसरा दे रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। सोच समझ कर काम किया करो। ये तुम्हारी बालकनी है कि तुम्हारे पड़ोसन की बालकनी है? तो शोभा बोलती है हाँ दीदी, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन कौशल्या मेरी बचपन की सहेली है इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तभी सुमन बोलती है कि मौसी बिल्कुल सही कह रही है, पता नहीं तुम कब इनकार करोगी मम्मी। अगले दिन सुमन कपड़ा लेकर जाती है छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, लेकिन जगह था ही नहीं। तो कौशल्या बोलती है कि बेटा गीला कपड़ा उधर फैलाना, नहीं तो पानी टपकेगा नीचे, तुम्हारी भाभी खाना बना रही है। तो सुमन को बड़ा अजीब लगता है कि मेरी बालकनी है और मुझे ही सिखाया जा रहा है। सुमन कपड़ा नहीं फैलाती है और कपड़ा से भरा हुआ बाल्टी लेकर नीचे जाने लगती है और जाकर के मम्मी को बोलती है कि मम्मी बताओ, मेरी बालकनी है और मुझे ही सिखाया जा रहा है, कपड़ा यहाँ नहीं यहाँ फैलाओ। तुम हद करती हो मम्मी, जाके बातें करो उन लोग से कि उन लोग जाए यहाँ से छोड़कर। शोभा बोलती है ठीक है, मैं इस बारे में बात करूँगी। तभी सुमन की 2-4 सहेलियाँ आती हैं और उन लोग प्लानिंग करती है कि छत पे चलो, खुले में हम लोग केक काटेंगे। सभी सहेलियाँ छत पे जाती हैं, लेकिन छत पे देखती हैं कि कौशल्या आंटी का पूरा परिवार अपना घर बसेरा बना लिया है। तो उसकी सहेलियाँ सुमन पे बहुत हंसती है और बोलती हैं कि सुमन तुम्हारे घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बताओ हम लोग केक कहाँ कट करेंगे। तो कौशल्या चारपाई पे से उठ जाती है और बोलती है कि बेटा इस चारपाई पे केक रख के काट लो ना। तो सुमन बोलती है ठीक है आंटी। वो गुस्से में केक काटती है और नीचे आकर अपनी मम्मी पे बहुत गुस्सा करती है। शोभा दिमाग लगाती है और जाके बोलती है कौशल्या, मेरी बेटी की शादी सेट हो गया है तो बालकनी की रंगाई पोताई ज़रूरी है, तो तुम खाली कर दो कुछ दिन के लिए। तो कौशल्या बोलती है ठीक है बहन, मैं खाली कर दूँगी। तो कौशल्या का पूरा परिवार कूद कूद के अपनी बालकनी पे चला जाता है और अपनी बालकनी पे जब वेदही जाती है तो वो राहत की सांस लेती है कि चलो अच्छा हुआ, पेंटिंग के बहाने ही हम लोग अपने घर में तो आ गए। लेकिन जैसे ही कलर पेंट होता है तो कौशल्या कूद कर फिर आ जाती है शोभा आंटी के बालकनी पे और बोलती है कि अरे वाह शोभा,
तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि बालकनी पेंट करवा दिया। अब बहू यहाँ पे खाना बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और वो लोग चारपाई फिर ला के डाल देते हैं और पूरा परिवार फिर जम जाते हैं शोभा आंटी के छत्ते पे और वहीं पे खाना बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो शोभा एकदम परेशान कि मैं तो इन लोगों को बोल दी थी जाने के लिए पेंटिंग के बहाने, लेकिन सब लोग आकर के फिर से मेरे बालकनी पे कब्जा जमा लिया। कौशल्या आंटी और वैदेही सभी लोग आ जाते हैं। खाना बनाना, खाना, सोना, लूडो खेलना, पढ़ाई करना, कंप्यूटर लेके बैठ जाना, लैपटॉप लेके बैठ जाना, पूरा परिवार। सुमन बहुत परेशान हो जाती है। तभी फ़ोन बजता है शोभा का। शोभा फ़ोन उठाती है, तभी पता चलता है कि सुमन के लिए रिश्ता तय हो गया है। शोभा बहुत खुश हो जाती है कि चलो भाई, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कब से सोच रही थी, तो मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर हो गया। शोभा रिश्ता तय करती है और कौशल्या के पास जाकर के बोलती है कि कौशल्या, अब बहुत दिन हो गया, जो मैंने गोल्ड तुमको दिया था रखने के लिए वो गोल्ड मुझे वापस कर दो, मेरी बेटी की शादी सेट हो गया है। कुछ देर तक तो कौशल्या चुप रहती है और फिर उसके बाद बोलती है कि शोभा, मुझे माफ़ कर दो। जब मेरा बेटा राम का शादी हो रहा था तो पैसा कम पड़ गया था, टेंट वाले, कैटरिंग वाले सभी लोग आके तगादा करने लगे, तो मैं तुम्हारा जेवर गिरवी रख दी, मुझे माफ़ कर दो। शोभा बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कौशल्या, तुमने किससे पूछकर मेरी बेटी का जेवर गिरवी रख दिया? अब जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुमने दोस्ती के नाम पे बहुत गलत किया। मैं कितना प्यार से अपने बेटी के लिए गहना बनवा रही थी और मैंने गहना अपने फ्रेंड को दिया भरोसे के साथ रखने के लिए और तुमने उसे गिरवी रख दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था कौशल्या। कौशल्या बहुत पछताती है और रोती है, शोभा से माफ़ी मांगती है, लेकिन शोभा एक नहीं सुनती है, वो नीचे चली जाती है। कौशल्या बेचारी मन ही मन में बहुत उदास हो जाती है और वो ये सारी चीज़ें अपनी बहू को बताती है। तो वेदी बोलती है कि मम्मी जी, चिंता की कोई बात नहीं है, आपने जो मुझे गहना दिया है वो गहना मैं देकर आपकी सहेली का गहना छुड़ा कर ले आऊँगी। तो कौशल्या बोलती है, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें गहना दिया था तुमको पहनने के लिए। तो वेदी बोलती है, मम्मी जी, अगर आपकी और शोभा आंटी की दोस्ती टूट जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वेदी वैसा ही करती है, अपना गहना पूरा बेच देती है और जो पैसा मिलता है वो पैसा से शोभा आंटी का गहना छुड़ा कर ले आती है और कौशल्या को देती है। मम्मी जी, ये लीजिए गहना, शोभा आंटी का मैंने गहना ले आया। लेकिन कौशल्या मन ही मन में बहुत दुखी थी, उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो शोभा का सामना करे। तो वेदी बोलती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जाकर के शोभा आंटी को उनका गहना वापस कर देती हूँ। तो कौशल्या बोलती है कि जा बेटा, तू मेरा ये काम कर दे। वेदेही वो शोभा आंटी का पूरा गहना उठाती है और शोभा आंटी के पास जाकर बोलती है कि आंटी, ये लीजिए आपका गहना, हो सके तो मम्मी जी को माफ़ कर दीजिएगा। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आपकी और मम्मी जी की दोस्ती मैंने देखी है, आप दोनों की दुश्मनी नहीं देखी। लेकिन आज मम्मी जी इतना ज़्यादा उदास हैं, वो रो रही हैं, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आंटी, आप मम्मी जी के दोस्ती के बारे में सोचिएगा। इतना कहकर वेदी वहाँ से आ जाती है और खाना बनाती है, सभी को खाना परोस के देती है, लेकिन कोई खाता नहीं है। सब गर्मी में बैठे रहते हैं लेकिन बेमन से खाना खाते हैं। शोभा आंटी के छत का नाम भी नहीं लेते हैं। सभी के चेहरे पे उदासी था, सभी लोग उदास थे और गर्मी में बैठे थे, लेकिन खाना खाने का मन किसी को नहीं हो रहा था क्योंकि शोभा आंटी के छत्ते पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बालकनी खुला था, वहाँ खुले में खाना खाना सभी को बहुत अच्छा लगता था। तभी बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। वेदी भागकर बालकनी से झांकती है तो क्या देखती है कि शोभा आंटी के घर में आग लगा है और सुमन बालकनी पे से आवाज़ लगा रही है, बचाओ बचाओ। पूरा कॉलोनी खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो शोभा आंटी जो कमरे में फंसी है आग में, उनको कोई बचा सके। कौशल्या आवाज़ सुनती है तो भागकर बाहर आती है और अपने राहुल और राम को बोलती है, तुम लोग क्या इतना सोच रहे हो? तुम लोग कंबल लेके जाओ और जाकर के मेरी सहेली को बचाओ। राम और राहुल दोनों लोग कंबल ओढ़ते हैं
और आग में कूद जाते हैं और जाकर शोभा आंटी को बचाकर बाहर निकालते हैं। सुमन को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। शोभा आंटी बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने कौशल्या को बैठे हुए देखती है तो वो रोने लगती है और बोलती है, कौशल्या बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। पूरा पड़ोसी खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मेरी जान बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन तुम्हारा परिवार आग में कूदकर मेरी जान बचाई। तभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है और फायर ब्रिगेड आता है और पूरा आग बुझाता है। कौशल्या और शोभा दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और शोभा अपनी गलती पे कौशल्या से माफ़ी मांगती है और पूरा परिवार एक हो जाता है। तभी सुमन आके बोलती है कि मम्मी, प्राइवेसी मैं कर रही थी, लेकिन प्राइवेसी ऐसा नहीं चाहिए कि हम लोग की जान पे बन जाए। शोभा बोलती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज कौशल्या के परिवार की वजह से हम दोनों माँ बेटी जिंदा हैं। कौशल्या, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मेरी बालकनी पे आ जाओ अपना पूरा परिवार लेकर। कौशल्या बोलती है कि मुझे शर्मिंदा करेगी क्या, दोस्ती में माफ़ी नहीं चलता। कौशल्या अपना पूरा परिवार लेकर के शोभा के बालकनी पे आ जाती है। रात को जब डिनर करते हैं सभी लोग, तभी शोभा की आंखों में आंसू आ जाता है और बोलता है कि मैं सोच रही हूँ बहन, अगर मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे जीवन बिताऊंगी। तभी वेदही बोलती है कि मम्मी जी, कोई बात नहीं है, अगर सुमन चली जाएगी ससुराल तो आपकी बहू आपके साथ है ना। मैं मम्मी जी में और आपके में कोई फ़र्क नहीं समझती। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।